नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आईपीएल गपशप में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट कुणाल वाही। आईपीएल का नया सीजन शुरू होने वाला है और हमने भी नया शो बनाया है आपका मनोरंजन करने के लिए। इस शो में हम खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, साथ ही टीम का एनालिसिस भी करेंगे, मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि दर्शकों के सवालों को भी हमने शो में शामिल किया, यानी आपके सवालों को, जिनका जवाब जो है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट देंगे। तो बिना कोई वक्त गवाए मैं अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। सबसे पहले 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य और पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मदन पाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। साथ ही हैं पूर्व खिलाड़ी और अब कमेंटेटर अजय मेहरा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले बता दूं कि हम चर्चा किस पर करने वाले हैं। एक एक करके हम सभी टीमों की बात कर रहे हैं और अब बारी आ गई है कौरबो लौड़बो जीतबो रे की, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की। इस टीम में कितना दम है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। दो बार आईपीएल की चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स क्या तीसरी बार अपनी बादशाहत कायम करने में कामयाब होगी? इसमें दो राय नहीं कि किंग खान की टीम में वो जरूरी दमखम है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो प्रतिभा को प्रदर्शन में बदल पाएंगे? आंद्रे रसल और सुनील नारायण के तौर पर वेस्ट इंडीज के दो उस्ताद खिलाड़ी हैं। कप्तान दिनेश कार्तिक इंग्लैंड के कप्तान आयन मॉर्गन के साथ मिलकर किसी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। इंग्लैंड के टॉम बॉन्टो और भारत के शुभमान गिल के तौर पर भविष्य के दो सितारे हैं। और पैट कमिंस और कुलदीप यादव की अगुवाई में गेंदबाजी की लंबी फेहरिस्त है। कोलकाता नाइट राइडर्स के प्रदर्शन का दारोमदार हाल के वर्ष में रसल और नरेन पर रहा है, लेकिन अगर इस टीम को चैंपियन बनना है तो शुभमान, कार्तिक और नीतीश राणा जैसे खिलाड़ी को बराबर जिम्मेदारी निभानी होगी। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं टीम का प्रोफाइल क्या है, कोच कौन है, कैप्टन कौन है, ओनर्स क्या हैं, फ्रेंचाइजी कहाँ की। ये जानकारी जो है नए दर्शकों के लिए बेहद ज़रूरी होती है। ग्राफिक्स आप देखिए। कैप्टन दिनेश कार्तिक हैं, कोच ब्रेंडल मैकलम है, ओनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और साथ में दूसरा ग्रुप है, और फ्रेंचाइजी कोलकाता बेस है। दो बार 2012 और 2014 में ये टीम आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। CL T20 इस टीम ने नहीं जीता है। अब आपको दिखाते हैं कि कौन कौन मुख्य बल्लेबाज हैं इस टीम में। नीतीश राणा हैं, शुभमन गिल हैं, रिंकू सिंह हैं, सिद्धेश लाड हैं, आयन मॉर्गन हैं, ऑक्शन से लिया है उनको, राहुल त्रिपाठी हैं जो 2017 में पुणे के साथ थे, अब KKR के साथ हैं। पेस बॉलर्स की अगर बॉलर्स की बात की जाए तो वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कमलेश नगरकोटी, शिवम मावी, प्रसिद्ध कृष्णा, लॉकी फर्गूसन, साथ में संदीप वॉरियर और पैट कमिंस। तो ये बॉलर्स हैं जिन पर दारोमदार रहेगा KKR को आगे ले जाने का। यहाँ पे स्पिन गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो सुनील नरेन मिस्ट्री स्पिनर हैं, कुलदीप यादव फॉर्म कितनी अच्छी है देखने लायक बात होगी, साथ में क्रिस ग्रीन, वरुण और मणिमारन जो हैं ये इनके स्पिनर्स हैं जो इन पे ये दाव खेलेंगे, क्योंकि UAE में स्पिनर्स काम आने वाले हैं। विकेट कीपर्स की बात करें तो कप्तान दिनेश कार्तिक विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। टॉम बेंटन, इन्होंने बहुत अच्छा बिग बैश में परफॉर्मेंस की है, वो भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं। और निखिल नायक भी हैं एक बैकअप के तौर पर। ऑलराउंडर की बात करें तो एक्स फैक्टर इनका यही खिलाड़ी है आंद्रे रसल। अगर ये चलते हैं तो फिनिश करने में फिर कोलकाता नाइट राइडर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। इस बार आईपीएल में 24 मेंबर स्क्वाड बनाया है, यानी कि हर फ्रेंचाइज 24 प्लेयर्स लेके जा सकता है। और क्योंकि UAE में सितंबर का मंथ एटलीस्ट और अक्टूबर का आधा महीना काफ़ी इट विल बी वेरी हॉट, मौसम जो है काफ़ी गर्म रहेगा, तो फटीग फैक्टर बड़ा हो सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि बहुत से प्लेयर्स को रेस्ट या रोटेशन वाइज खिलाना पड़ेगा। इस वजह से यंग प्लेयर्स को इंक्लूड करना ज़रूरी पड़ जाएगा मेरे ख्याल से सब जितने फ्रेंचाइजीज को। तो कुछ तो रेगुलर रहेंगे, जैसे विराट कोहली हर मैच खेलेंगे, राहुल खेलेंगे, महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे, लेकिन जो बाकी है सपोर्ट स्टाफ, सपोर्टिंग कास्ट, उनको उसमें आपको यंगस्टर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि नगरकट्टी, प्रियम गर्ग और यशस्वी जायसवाल ऐसे 3 प्लेयर्स, मुझे लगता है कि इनके पास वो हुनर है, वो टैलेंट है कि अपने आप को इस टूर्नामेंट के ज़रिए आगे लेके जा सके।
तो हम बल्लेबाजों की बात करते हैं। सबसे पहले मदन जी, दिनेश कार्तिक की अगर बात की जाए, कैप्टन हैं, अब तो कप्तानी कर ली है उन्होंने। कोलकाता नाइट राइडर्स की स्टार्ट सामने है, पिछले सीजन 14 मैचेस में 200 प्लस उनके रन निकले हैं। एक ऐसा नाम है जिसपे जो फ्रेंचाइजी है वो भरोसा कर रही है, खिलाड़ी भरोसा कर रहे हैं, और उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो एक बड़े कप्तान बन के उभरे स्टेज पे। देखिए, फ्रेंचाइजी ने जब इनका भरोसा किया है तभी उनको कैप्टन बनाया है। पर मेरे विचार में मैं थोड़ा सा उनको इतना ज़्यादा वो नहीं देता, कन्विंस नहीं हो रहा है। कन्विंस नहीं हो रहा है इससे, क्योंकि इसका जितना भी आईपीएल में पीछे भी परफॉर्मेंस रहा है इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा जो कि उसको करना चाहिए। और क्या है कि कैरेक्टर वाइज आल्सो कि थोड़ा सा बड़ा फिजिटी टाइप एक प्लेयर्स है, क्योंकि आपको वहां पे बड़ा कंट्रोल करना है। जैसे कैप्टन आप कूल की बात करते हैं एमएस धोनी की, वहां काम रहना, टीम का बैलेंस बनाना, अगर बाकी प्लेयरों को लेकर साथ चलना, ये बड़ा जरूरी रहता है वहां पर। इनका थोड़ा सा मेरे ख्याल एंड्रे रसल से भी थोड़ा बता खबरें तो आई है, ऊपर नीचे हुआ है। तो देखो, शायद वो ओपिनियन हो सकता है उसका, एंड्रे रसल का, बट ये है कि कैप्टन के लिए बहुत जरूरी है कि अपने जो टॉप के जो टॉप के खिलाड़ी हैं, वैसे तो सारी टीम की बात नहीं है, टॉप के जो खिलाड़ी हैं उनको मैनेज करना, उनके साथ बातचीत करना, ये बड़ा कम्युनिकेशन करना बड़ा जरूरी रहता है, क्योंकि आपको मैच जिताना है। और मैच जिताने के लिए कौन कौन से आपके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आपको मैच जिता सकते हैं, टीम को जिता सकते हैं। और पर ये टीम ने आईपीएल जीती हुई है, तो इससे ज्यादा बेटर है, कॉन्फिडेंस उनको ज्यादा होगा। बिल्कुल, सिर्फ खिलाड़ी और फील्डिंग में सेट नहीं करने, बिल्कुल टीम भी सेट करनी पड़ती है, वो भी बहुत जरूरी है। युवा खिलाड़ी की बात करें, शुभमन गिल की बात करते हैं। अब स्टार्ट्स भी हम स्क्रीन पर दिखा देंगे, उनके सबके सामने ये ग्राफिक्स है, उनका कैसा प्रदर्शन रहा है। इंप्रेसिव खिलाड़ी है, यंग खिलाड़ी है, बैक कर रही है इसको फ्रेंचाइजी भी, और अब स्टेज सेट है कि आपको थोड़ा अब एक्सपीरियंस भी हो चला है, अब आप जो है एक्सप्लोर करें। आप अच्छा कर रहे हैं, एक्सप्लोर करने की बारी। जी कुणाल, देखिए मेरे लिए ये प्लेयर ऑफ द फ्यूचर है, जो इनके पास टैलेंट है, क्षमता है, पर परफॉर्म करना है कंसिस्टेंटली। यानी कि टैलेंट है, टैलेंट अलग चीज है, परफॉर्मेंस अलग चीज है। पर अच्छी चीज है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जैसे रणजी ट्रॉफी में इन्हें पंजाब के लिए प्रदर्शन किया है, आउटस्टैंडिंग है। और एक खिलाड़ी ऐसा होता है ना जो निगाहों में बिल्कुल अलग नजर आता है, जिसको आप देखते हैं और पहचान लेते हैं कि इसके पास वो वक्त है, एक टाइम है एज अ बैट्समैन, और इनके पास वो नजर आता है, खास है। मतलब विराट कोहली अगर किसी के बारे में ओपिनियन दे रहे हैं कि इनकी उम्र में वो भी ऐसे नहीं थे, तो आप सोच सकते हैं किस दर्जे के खिलाड़ी है ये। पर जो शुरू में इन्होंने मैचेस खेले केकेआर के लिए, वो काफी नीचे इनको खिलाया। मुझे लगता है कि इनको शायद ऊपर खिलाना चाहिए। एज अ ओपनर इनका जो रोल है बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक बार वो नींव आप रख देते हैं ना, स्टार्ट आपको मिल जाता है, तो आधा काम टीम का हो जाता है। क्योंकि मध्य क्रम में फिर आपके पास थोड़ा सा क्वेश्चन होता है, नीचे आकर इयन मॉर्गन होंगे, दिनेश कार्तिक होंगे, आंद्रे रसल होंगे, तो मतलब 3 नंबर पे शायद उपयोगी साबित हो सकते हैं। रसल की बात इन्होंने की, वन मैन शो है, अगर वो चल गए तो फिर केकेआर को जरूरत नहीं होती, मगर वो हर मैच में नहीं चलेंगे, फिर भी वो एक्स फैक्टर है केकेआर के, डेफिनेटली एक्स फैक्टर है। ये स्टार्ट भी एक बार सर नजर डाल लेते हैं, देखिए इंप्रेस कर देता है। इसके आंकड़े आप पूरे देख लीजिए या पिछले सीजन के उठा के देख लीजिए, खिलाड़ी के इंप्रेसिव है। बिल्कुल, देखिए एक जितने भी आईपीएल खेला है मैंने, जो जितने भी 10-12 सीजन हो गए, इन्होंने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है। इनका जना थोड़ा सा जो कंट्रोवर्सी की मैं बात कर रहा था, वो चल रही थी बैटिंग ऑर्डर के ऊपर। क्योंकि देखिए कई बार ऐसे बड़े प्लेयर को अगर आप ऐसी जगह पे भेजो जहाँ 15-16 रन करने की पर ओवर आपको जरूरत पड़ती है, कई बार नहीं होते हैं, तो आपको उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम देते हैं तो हो सकता है कि वो मैच आपको जिता दे। पर ये चल रही थी, बट अगर देखा जाए बॉलिंग में, बैटिंग में अगर देखा जाए तो ये मिडल में आकर जो कहते हैं ना कि ऊपर हैवी होना चाहिए, बीच में जहाँ पे 3-4 ओवर रह गए वहाँ पे ऐसे बल्लेबाज होने चाहिए जो कि आपको 15-20 रन एक ओवर में कर सके। तो ये आंद्रे रसल जो है ये वहाँ पे भी फिट होता है। अगर इमरजेंसी आती है, जब भी कोई 2-3 खिलाड़ी अगर आउट होते हैं, तो अगर ये जाता है तो मैच ये जिता सकता है। बिल्कुल, आप वैल्यू फॉर मनी। बिल्कुल, आप ये चाहोगे कि आपका जो एक्स फैक्टर है, जो मुख्य बल्लेबाज जिसको आप मान रहे हो, ज्यादा से ज्यादा अगर गेंदें खेले, अगर वो फिनिशर भी है, तो आखिरी के 10 ओवर वो जितने ज्यादा से ज्यादा खेले, आपके पास उतना अच्छा चांस है कि आप मैच को जीत के साथ फिनिश करोगे। मगर ये टीम मैनेजमेंट का फैसला है कि उनको कैसे उपयोग करना है। अब वक्त हो गया है आईपीएल क्वेश्चन टाइम का, यानी कि दर्शकों के सवाल और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। केकेआर की भी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, और अब देखते हैं कि पहला सवाल क्या आया है और किसके लिए आया है। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्य है और मैं गुरुग्राम से बोल रहा हूँ। आईपीएल में गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के काफ़ी कामयाब कप्तान साबित हुए हैं, और फिलहाल दिनेश कार्तिक जो हैं वो पूरी टीम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
तो आईपीएल गपशप से मेरा ये सवाल है कि क्या वो गंभीर की विरासत को आगे ले जाने में कामयाब रहे हैं? मदन जी, सबसे पहले आपसे ये सवाल लेते हैं, क्योंकि नाम उन्होंने नहीं लिया, कि आगे ले जा पाएंगे। हालांकि 2 सीजन हो गया, अब आगे या पीछे का थोड़ा सा तो आइडिया लग ही गया है, मगर गंभीर की कमी के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट दिनेश कार्तिक आपको आजू बाजू कहीं दिख रहे हैं? ये सवाल देखिए, गौतम गंभीर की तो कमी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसने हमेशा फ्रंट पर आके लीड भी किया है, परफॉर्मेंस भी दी है। अब दिनेश कार्तिक ने अगर कुछ करना है तो उसको ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। एक तो अपनी परफॉर्मेंस का ध्यान रखना पड़ेगा और लीड भी जो है फ्रंट से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा जरूरी रहता है कैप्टन के लिए। कैप्टन जो है बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं उनको मैनेज करना उनके लिए, उसके लिए बड़ा जरूरी रहता है, क्योंकि ये जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये गेम ऐसा है, हर ओवर, हर बॉल, हर जगह पे गेम चेंज होता है। तो ये चीजें जो पॉइंट्स होते हैं, क्रूशियल जो स्टेजेस होते हैं, वहां पे कंट्रोल करना कैप्टन का काम होता है। तो अगर कंट्रोल करता है तो गौतम की जगह तो नहीं ले सकता, अपनी जगह ले जाएगा वो। अपनी जगह बचाने की कोशिश है। मगर ये बात जरूरी है कि गौतम गंभीर ने जो है ना, वो खिलाड़ियों में इनसिक्योरिटी की भावना कभी नहीं आने दी, उनको बैक किया और उनको मतलब एक जैसे कहते हैं खिलाड़ी को चढ़ाया जाता है कॉन्फिडेंस के कि जाओ भाई अपना नेचुरल गेम खेलो। दिनेश कार्तिक वहां कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा सा लैग कर दें। पिछले सीजन थोड़ी सी खबरें भी ऐसी आई थी। बहरहाल दूसरा सवाल लेते हैं, देखते हैं कि दूसरे व्यूअर क्या पूछ रहे हैं। मैं अमन शंकर शर्मा मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम से बोल रहा हूँ। आईपीएल गपशप में मेरा सवाल मदन लाल जी से है। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास शुभमान गिल जैसी युवा बल्लेबाज हैं, क्या आप उनको भविष्य में टीम इंडिया के लिए एक कामयाब बल्लेबाज के तौर पर देखते हैं? मदन जी, शुभमन गिल भविष्य में टीम इंडिया कामयाब बल्लेबाज? अजय ने तो आपको बता ही दिया है कितना वहाँ टैलेंटेड खिलाड़ी है। हाँ। और मैं उनको देखा है, काफी बहुत टैलेंटेड है। हाँ। मैं चाहूंगा, मैं आई विश कि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने का मौका मिले। देखिए, हम दोनों पंजाब से हैं और वो भी लड़का पंजाब से है। पर पंजाब बड़ी चीज है कि पंजाब के पास पहले टैलेंट है, पहले टैलेंट है, क्योंकि क्षेत्रवाद अच्छा रहा है, प्रदर्शन उसका अच्छा रहा है, तो हमें बड़ी खुशी होगी अगर वो इंटरनेशनल। मैं तो चाहता हूं कि ये टेस्ट मैच में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस है, वहां पे जब आ जाएगा ना तो फिर इसका कोई ही विल नॉट लुक बैक। इसी पे एक छोटा सा रिएक्शन आपसे। टैलेंट आप दोनों ने बताया भरपूर है, वो देखा भी हम लोगों ने। हेड कितना स्ट्रांग है, कितना स्टेबल है? बहुत फोकस्ड है। मैंने जो उनसे बातचीत करी है, जो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, पंजाब टीम के साथ किया है, मुझे लगता है कि बातों में बहुत मैच्योरिटी नजर आती है। और सबसे अच्छी चीज मुझे नजर आई जो मैं इनसे बातचीत कर रहा था कि पिछली परफॉर्मेंस को बिल्कुल भूल जाते हैं। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है किसी भी यंगस्टर के लिए। और आजकल ना जब आप ये आईपीएल खेलते हैं, मैं हमेशा कहता हूं आईपीएल ने भारतीय क्रिकेट को बिल्कुल चेंज कर दिया, कॉम्प्लेक्शन को चेंज कर दिया है, क्योंकि इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, मैदान में खेलते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं, इतने गुण आप ले लेते हैं। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं लगता ही नहीं कि वो प्रेशर है, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। क्योंकि ठीक है, इस बार शायद आईपीएल में इतने क्राउड्स ना हो यूएई में, पर जब अगर आप इंडिया में देखें तो पैक्ड स्टेडियम होते हैं, तो जो प्रेशर को हैंडल करने की जो सिचुएशन होती है वो आप इतने बढ़िया तरीके से सीख जाते हैं। मतलब ये जो खिलाड़ी हैं शुभमन वगैरह, अब इनको पता है कि मेरा अप्रोच क्या है। इनका टैलेंट तो है ही है, पर मैंने इनको जो देखा है रनों की भूख नजर आती है, वो हंगर है रन्स की, और कमाल के खिलाड़ी हैं। मैं खाली होप करता हूं कि जो उनको मौके मिल रहे हैं उसको पूरी तरह बुनाएं और फिर स्काई इज द लिमिट फॉर हिम। बिल्कुल, स्काई इज द लिमिट फॉर हिम। वैसे प्रेशर की बात हो रही है, प्रेशर के अलावा एक दूसरी चीज होती है रणनीति, वो बनाना भी बेहद जरूरी होता है। इसलिए वक्त हो गया है अब वॉर रूम का। अब बारी आ गई है वॉर रूम की। बात हो रही है केकेआर की और मदन लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल स्वॉट एनालिसिस। सबसे पहले ताकत दिखाते हैं टीम की क्या है। सर, आप एग्री, डिसएग्री, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो। स्टेलर बैटिंग लाइनअप, टॉम बॉन्टन along with सुनील नरेन में प्रोवाइड एक्सप्लोसिव स्टार्ट टू द टीम। स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर कंसिस्टेंटली, नीतीश राणा, शुभमन गिल, ये अगर अच्छा परफॉर्म करें तो इनके पास मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग है। एक्सप्लोसिव बैटिंग ऑफ आंद्रे रसल इन द एंड एंड क्वालिटी पेस बॉलिंग इन पैट कमिंस, प्रसिद्ध कृष्णा, कमलेश नगरकोटी एंड लॉकी फर्गूसन। ये मोटा मोटा इनका स्ट्रेंथ है। इसलिए मैं कह रहा था ना कि इनकी बड़ी बैलेंस टीम है। और देखिए, अगर मिडिल ऑर्डर में अगर नीतीश राणा, शुभमन गिल एंड एक्सपीरियंस इयन मॉर्गन, ये क्योंकि ये होता है जब 6 पावर प्ले के ओवर खत्म हो जाते हैं ना, तो गेम को जब आपके एवरेज निकाले हैं 7-8 के निकालते चले जाओ, वो मिडिल ऑर्डर में चाहिए आपको बैट्समैन, वो इनके पास है। तो मैं समझता हूं कि ये इनकी काफी स्ट्रेंथ है। अच्छे गेंदबाज और अच्छे बल्लेबाज दोनों इनके पास हैं और यही इनके पास इनकी ताकत है। और जैसे कि सर ने बताया कि एक बहुत बैलेंस टीम नजर आ रही है। वीकनेस क्या है उस पर नजर डालते हैं कि कहां ये टीम
फंस सकती है। Effectiveness of the spin department is questionable. Last year, Kuldeep Yadav did not had a great IPL, and Sunil Narine is no the same mystery spinner. The young spinner Varun Chakravarti don't have enough IPL experience. Spin में ना ये टीम अगर नहीं चले इनके दोनों कुलदीप और सुनील तो ये फंसेंगे। हाँ, क्योंकि ये इनके ऊपर बड़ा लोड रहेगा दोनों स्पिनर के ऊपर, और इनका क्या है कि डिपेंड्स करता है कंडीशन कैसी है और कंडीशन में एडजस्ट कैसे करते हैं। फर्स्ट 10-15-12 दिन जो है ये कैसे अपने आप को उन विकेटों के ऊपर अब ढालते हैं। तो अगर ये अच्छा गेंद करना शुरू कर जाते हैं तो फिर जो हमने 75 अगर मैं चांसेस कह रहा हूँ वो उनके बढ़ जाते हैं। बाकी जो लास्ट खिलाड़ी क्या नाम था, चक्रवर्ती, उसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि शायद वो एक कहते हैं ना कई बार ऐसा प्लेयर मिल जाता है आपको जो कि एक्स्ट्रा ऑनर ही देता है। उसको पता कि मैंने आई हैव टू मेक इट, मैंने करना है। वो जज्बा अगर उसके पास है तो ये भी कामयाब हो सकता है, क्यों नहीं हो सकते। ये एक प्लेटफॉर्म है, आपको पुश करना है अपने आप को, तो एक्सपीरियंस पूरे पीछे चला जाता है जब आप अच्छा परफॉर्म करने चले जाते हैं। खिलाड़ियों के पास मौका, और इस मौके से ही बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी की कि इस टीम के पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। 2 बार की चैंपियन टीम है, अपॉर्चुनिटीज टीम के पास क्या क्या है। द बॉलर्स स्पेशली कुलदीप यादव एंड सुनील नरेन रेज देयर गेम एंड कॉम्प्लीमेंट द डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप एंड लीथल पेस यूनिट। केकेआर वुड लाइक टू विन देयर 3rd IPL टाइटल और सीएसके की बराबरी कर लें। शुभमन गिल में एड टू हिज स्टेचर ऑफ द राइजिंग इंडियन बैटिंग स्टार। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस युवा खिलाड़ी के पास भी है, फ्रेंचाइजी भी इसे बैक कर रही है और टीम के लिए अच्छा कर सकता है, अपने लिए अच्छा कर सकता है। नहीं, अपने देखिए हम सब उसको बैकअप कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा खिलाड़ी इंडियन टीम में आया है जो इंडिया में टैलेंट आया है, जो कि आगे बढ़ के इंडियन टीम को ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसलिए हम इसको सब बैकअप कर रहे हैं। अब इसको अपने आप को, शुभम गिल को अपने आप को बैकअप करना पड़ेगा परफॉर्मेंस दे के, तभी जाके जो उनके फ्रेंचाइज है या बाकी जो इंडियन टीम के जो खिलाड़ी हैं तभी इसको जाके बैकअप करेंगे भाई, हाँ भाई अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये हमें चाहिए। तो ये इसके पास बड़ा अच्छा मौका है। बिल्कुल, विदेशी खिलाड़ियों पर जोर रहता है, मगर एक याद रखने वाली बात ये कि जिसके अच्छे घरेलू खिलाड़ी होते हैं ना, वो टीम डीप जाती है, वो आगे जाती है, प्लेऑफ तक ज्यादातर वो बना पाती है अपनी जगह। थ्रेट देख लेते हैं मदन जी कि थ्रेट क्या क्या है इस टीम को। इंजरी टू द इम्पैक्ट प्लेयर्स इन द लास्ट एडिशन ऑफ IPL देयर वर हर्ट बाय द इंजरीज ऑफ आंद्रे रसल को हो गई थी, क्रिस लिन को हो गई थी, फियर ऑफ सुनील नरेन एंड कुलदीप यादव कि उनकी फॉर्म अच्छी रहे ना रहे, वो ये जो 2 थ्रेट हैं, और खासकर इंजरी वाला, क्योंकि आपके पास आंद्रे रसल का बैकअप कुछ है नहीं। नहीं, बिल्कुल, क्या इंजरी की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये जो 4-5 महीने मिले हैं ना, इसमें शायद काफ़ी खिलाड़ियों ने अपनी जो फिटनेस लेवल उनको इम्प्रूव किया होगा, क्योंकि देखिए टाइम मिलता नहीं था। आज यहाँ खेल रहे हैं, कल कहीं खेल रहे हैं, तो अब इनके पास है फिटनेस का करने का, और डिपेंड करता है जो हम कंडीशन की बात कर रहे थे, गर्मी की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि टफेस्ट IPL सीजन रहेगा यहाँ UAE में, क्योंकि एक तो बबल क्या कहते हैं उसको, बायो बबल, उसमें रहना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा, और ज़्यादा कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, क्योंकि मेंटली और फिजिकली बहुत टैक्सिंग है ये टूर्नामेंट। तो अगर ये अडेप्ट कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंजरी की थोड़ी सी मैं जो बात आप कर रहे हैं, मेरे को लगता नहीं है कि, क्योंकि वक्त मिल गया प्लेयर्स को, अब वो कोई प्लेयर इंजर होगा जिसने कुछ किया नहीं। फिटनेस लेवल टेस्ट हो जाएगा। वैसे डर से जो टीम आगे निकलेगी, जो खिलाड़ी आगे निकलेंगे, थ्रेट को भूल जाएंगे, वही कुछ कर पाएंगे। तो वॉर रूम से अभी बस इतना ही, और आगे देखिए ट्विटर सेगमेंट। तो ये था हमारा ट्विटर सेगमेंट। बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्वीट्स आपने देखे। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे गेंदबाजों की। DD Sports, चलो खेलो।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात हो रही है केकेआर की और अब बात कर लेते हैं गेंदबाजों की। गेंदबाजी भी केकेआर में दम रखती है, मैच जिताने का, दूसरे को परेशान करने का। सबसे पहले बात पैट कमिंस की। मदन जी, पैट कमिंस बड़ा नाम केकेआर ने अपने साथ जोड़ा है, इंप्रेसिव स्टैट्स भी ये हैं। जो 16 मैचेस हैं 17 विकेट उन्होंने लिए, मगर जो इंटरनेशनली उन्होंने रुतबा हासिल किया है वो डराने वाला है। अब बिल्कुल देखिए, उनका जो परफॉर्मेंस लास्ट से रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया से जो खेले हैं, उन्होंने पूरा सीजन खेला ऑस्ट्रेलिया से। वनडे क्रिकेट भी, टेस्ट क्रिकेट भी काफ़ी, और उसने ना अपनी फिटनेस लेवल जो काफ़ी इंजरी रहती थी उनको, उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है। और केकेआर ने इसके ऊपर पैसा भी बहुत खर्चा है। मेरे ख्याल हाईएस्ट पेड प्लेयर है ये। बिल्कुल, 15.5 करोड़। सुनील नरेन की बात करते हैं, मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है। स्टैट्स अभी टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे। मिस्ट्री स्पिनर वाली बात अब रह गई है। ये देखिए स्टैट्स हैं, पिछले सीजन की अगर हम बात कर लें, लास्ट सीजन ऐसा रहा है और ओवरऑल स्टैट्स जो है 110 मैचेस में 122 विकेट उनके नाम रहे। मिस्ट्री स्पिनर वाली बात रह गई है। देखिए, मुझे तो लग रहा है दम है। मैंने अभी इनको सीपीएल में देखा है, दम नजर आता है, वैरायटी है। देखिए, बड़ी बात यह है ना कि जो अगर आप केकेआर का पूरा आप देखें, जितने भी एडिशंस हुए हैं, इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। कप्तान को कैसे यूटिलाइज करता है, शुरू में 2 ओवर कई बार नई गेंद से भी कर लेते हैं, कंट्रोल बहुत बढ़िया बाद में भी करते हैं। और अब ये मत भूलिए कि यूएई में 3 मैदान है, 3 ग्राउंड्स में होना है। तो जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा ना, स्पिनर्स का जो रोल है और महत्वपूर्ण नजर आएगा और अहम नजर आएगा। तो मुझे लग रहा है कि केकेआर को अगर अच्छा करना है, 2 फैक्टर रहेंगे, सुनील नारायण और एंड्रे रसेल। ये बहुत बड़े 2 फैक्टर रहने वाले हैं ये टीम में। और मिलता है ये 2 फॉरनर ऐसे रहेंगे जो आप देखेंगे रेगुलरली शायद खेल रहे हैं। पैट कमिंस की बात करें, रकम बहुत बड़ी है, मदन जी ने बिल्कुल सही कहा, प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। पर यह भी देखना होगा कि वहां विकेट्स कैसी हैं, क्योंकि शारजा अगर आप देखें उस विकेट पे ना शीन होती है, बहुत प्लेसिड विकेट है। तो वहां पे तेज गेंदबाज कोई भी हो, आप वर्ल्ड का कोई भी ले आइए, तो उसको वैसी मार पड़नी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको कंडीशंस देखनी होंगी, वो समझनी बहुत जरूरी है। पैट कमिंस को इसलिए लिया था केकेआर ने, शायद उनको लगा ईडन गार्डन्स में एक रिले ट्रैक है और वहां पे ना तेज गेंदबाजों को, अगर आप लास्ट सीजन देखें, उससे पहले देखें, हमने डोमेस्टिक में भी देखा, तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी। तो उनको लगा पैट कमिंस आ जाएंगे तो उनका एक मनोबल बढ़ जाएगा, उनका एक जो तेज गेंदबाजी का आक्रमण है वो बेहतर नजर आएगा। पर अब कंडीशंस अलग है, अब आईपीएल यूएई में है, तो देखना होगा वो क्या करता है। अडेप्ट करना पड़ेगा, हर खिलाड़ी को करना पड़ता है और बड़ा खिलाड़ी कर भी लेता है। अगर वो बड़े हैं, उस तरीके का है, तो वो कर भी लेंगे। कुलदीप यादव की बात करते हैं, स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं। फॉर्म एक चिंता का विषय है उनके साथ, जो है वो रही है। पिछले सीजन का अगर हम रिकॉर्ड भी देखें तो वो इंप्रेस नहीं करते उस तरीके से। क्या हुआ क्या है कि कुलदीप यादव, जैसे जैसे आप खेलते चले जाते हैं तो बैट्समैन आपको रीड करना शुरू कर देते हैं। आप उनको हाथ से पकड़ लेते हैं, भी कौन सा बॉल ये क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है या अंदर कर रहा है। आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन ने इसको बहुत अच्छा खेला। उन्होंने शुरू में नहीं खेला उसको, बाद में उन्होंने बहुत अच्छा खेलना शुरू कर दिया। पर अब कुलदीप यादव जो है, इसको देखना पड़ेगा कि मैं स्टेप अप कैसे करूं। और अच्छा उसका परफॉर्मेंस देखिए, एक ऐसा बॉलर है, स्पिनर की जब अगर बात करें 2020 क्रिकेट में फैक्ट्री रहते हैं। और जो विकेट्स कंडीशन की बात की है जिन्हें, देखिए वहाँ के कंडीशन मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, क्योंकि एक तो गेंद जो नीचे स्किड करता है, वहाँ स्किड करता है। और टर्न मेरे को नहीं पता कि इतना ज्यादा टर्न करे या नहीं करे, क्योंकि मैचेस ज्यादा है, शायद वो फैक्टर रहेगा। वेदर का तो बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इन दिनों में अगर आप बाहर भी निकलते हैं तो एकदम गीले हो जाते हैं, इतना ज्यादा वहाँ ह्यूमिडिटी लेवल जो है ज्यादा, पिच भी स्किडी है, बॉल भी गीली होगी तो पर ये एक बैट्समैन को फायदा क्या होता है कि वो सीधा रख के मार सकता है। सीधा रख गेंद को देखिए, टर्न करना नहीं है, सीधा रख के मार। और एक चीज और है ना, पीयूष चावला नहीं है। पीयूष चावला सीएसके ये भी उन्होंने गलती की। पीयूष चावला क्योंकि नीचे आके भी रन बनाते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है और अच्छे लेग स्पिनर थे, उनके पास वैरायटी भी थी। कुलदीप मुझे थोड़ा लगता है थोड़ा सा उनको ना बहुत स्लो डालते हैं कई बार। और जैसे मदन जी ने कहा ना कि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने बहुत उनको अच्छा पड़ा। देखिए चाइना मैन है, उनके पास गुगली है, उसका प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा तेज होना पड़ेगा। जैसे सुनील नारायण है या मुजीब को अगर आप देखें, जैसे जिस गति से वो गेंदबाजी करते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि देखिए आपको ना अपने आप को अलग स्तर पे लेके जाना है। ये वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, कैसे चकमा देना है, 4 ओवर आपके हैं, कैसे चकमा देना है, कितनी डॉट डिलीवरीज आप डालते हैं, ये सब अहम रहने वाली। 2 बार की चैंपियन टीम है। एक बार रिलीव कर लेते हैं इनका जो आईपीएल में सफर रहा है वो अभी तक का कैसा रहा है। कोरबो लोड़बो जीतबो रे,
इस नारे के साथ केकेआर ने आईपीएल में कदम रखा। पहले 3 सीजन हालांकि टीम के लिए खराब गए, विवाद हुए वो अलग। 2011 में टीम की कमान गौतम गंभीर को सौंपी गई। पहले ही सीजन में गंभीर टीम को एलिमिनेशन तक ले गए। 2012 टीम के लिए कामयाबी भरा रहा। फाइनल में सीएसके को हराकर टीम चैंपियन बनी। 2014 में आईपीएल का ताज दोबारा जीतकर टीम ने इतिहास रचा। 2016 और 2017 ठीक ठाक रहे। टीम प्लेऑफ तक पहुंचने में कामयाब रही। 2018 से टीम का कप्तान बदला। दिनेश कार्तिक की देखरेख में 2 सीजन धूप छांव भरे रहे। तो ये थी केकेआर की जर्नी। मदन जी, केकेआर की जर्नी हमने देख ली। इस टीम के पास फास्ट बॉलिंग में हैवी आर्टिलरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। घरेलू जो लड़के हैं वो भी अच्छे हैं, पैट कमिंस भी हैं। आप क्या बैक करोगे, इनकी बैटिंग को या इनकी बॉलिंग को? कौन जिता के इन्हें दे सकता है? आई थिंक इनके पास बैलेंस साइड है। ये इनके पास स्ट्रेंथ है। हाँ। दोनों बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। क्योंकि देखिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके पास जैसे हम बात करते हैं डेथ ओवर की, वो भी इनके पास बॉलर्स हैं। और उसके साथ साथ ऊपर में जो अगर ऊपर देखें तो एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। मिडल में भी इनके पास इयन मॉर्गन जैसे अगर खिलाड़ी हैं तो इनके चांसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, बैलेंस साइड है। अगर मेरे से पूछें, इनका काफी अच्छी बैलेंस साइड है। बैलेंस की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि इन्होंने स्ट्रैटेजिकली एक मास्टर स्ट्रोक खेला है या एक गलती की है? आपने लिन को छोड़ा है, रॉबिन उथप्पा को छोड़ा है, पीयूष चावला को छोड़ा है और उनकी जगह 3 खिलाड़ी लिए हैं। वहां पर टीम ने स्कोर किया या वो डिसएडवांटेज हो गया? नहीं, मुझे लगता है पीयूष चावला एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्रिस लिन की भी हमने बात करी है कि उनके पास भी क्षमता है, अच्छी पारियां खेली हैं। पर ओवरऑल मैं बिल्कुल सहमत हूं मदन जी से कि बहुत बैलेंस साइड नजर आ रही है। ये कई टीम होती है ना, अब लगता है कि बॉलिंग हैवी है, कई लगता है कि बैटिंग हैवी है, पर इनके पास एक बैलेंस है। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अगर इनको आगे बढ़ना है ना, जो आपके पास ऑलराउंडर्स हैं, और मैं ऑलराउंडर की भूमिका पे केवल आंद्रे रसल का नाम नहीं ले रहा, सुनील नारायण का भी नाम ले रहा हूं, उनका चलना बहुत अहम रहेगा। और साथ में जो भारतीय गेंदबाज हैं, हम तेज गेंदबाजों में पैट कमिंस की हम बात कर रहे थे, फर्ग्यूसन की बात कर रहे थे, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे हैं, संदीप वॉरियर हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। क्योंकि अगर आप सुनील नारायण, आंद्रे रसल, इयन मॉर्गन को रेगुलर खिलाएंगे या फिर और कोई खेलेगा तो कहीं ना कहीं इंडियन जो बॉलर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा एक हाथ रहने वाला है। बिल्कुल सर, टीम आगे बढ़ती है या नहीं ये तो मैदान पर पता लगेगा, मगर अभी हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है। सर, आप स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मदन जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। तो ये थे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स, आपने इनसे सवाल पूछे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया के जरिए। डीडी स्पोर्ट्स का ट्विटर हैंडल है, उसके जरिए आप हमें सवाल भेज सकते हैं जिनका जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। इंस्टाग्राम के जरिए आप अपनी फोटोग्राफ्स या फिर आईपीएल से जुड़ी कोई वीडियोज़ या फोटोग्राफ्स भेज सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पर आप हमारे सारे शोज़ जो हैं, सारी जो कवरेज जो है वो भी देख सकते हैं। शो में अभी बस इतना ही। नमस्कार।